श्री नेमीचंद सिद्धांती देवी की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भो चेतन आत्माओं, आचार्य नेमीचंद सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में यहाँ पर अस्थि काय की बात की थी और ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने उसमें बहुत सी टीका करके बहुत सा विश्लेषण भी किया है। उस विश्लेषण में यहाँ पर बता रहे हैं कि सहकारी कारण और कार्यकारी कारण, सहकारी और कार्यकारी दो बातें पिछले कई दिनों से चल भी रही थी। जो सहायक होता है वो सहकारी और कार्यरूप जो परिणत होता है वो कार्यकारी। उपादान सहकारी होता है, निमित्त नहीं, उपादान कार्यकारी होता है और सहकारी निमित्त होता है। ठीक है, निमित्त भी अंतरंग और बहिरंग होता है। ठीक है, तो अंतरंग निमित्त उपादान को ही कहा जाता है, इसलिए उसको सहकारी यानी उसको कार्यकारी कारण बोलते हैं। और बहिरंग जो निमित्त दिखता है, बहिरंग निमित्त जो है वो सहकारी कारण है। तो इसीलिए सहकारी भी आवश्यक है। जैसे रोटी जो है माने आटे से ही बनती है। किससे बनती है? आटे से ही बनती है। उसमें अग्नि, तवा बनाने वाला और भी बहुत सी वस्तुएं, अनेक कारण होते हैं ना। एक कार्य में बहुत से कारण होते हैं, ठीक है ना। और उनका सहकारीपना रहता है। उनका क्या होता है? जैसे आप लोग भी मंदिर के दर्शन करते हैं, तो मंदिर के दर्शन करने में जब आपको ऊपर जाना पड़ता है तो आप सीढ़ी के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं? सीढ़ी के माध्यम से जाते हैं। तो आपके लिए क्या हो गई? सहकारी हो गई। कैसी हो गई? सहकारी हो गई, ठीक है ना, सहायक हो गई। और कार्य होने पर यानी ऊपर तक चढ़ जाने के बाद फिर सीढ़ी साथ में ले जाते हो, क्या छूट गई? ठीक है, पर गए आप स्वयं ऊपर हो, पर सहायक हुई कि नहीं? पुरुषार्थ तो आपने चढ़ने का किया। क्या किया? चढ़ने का पुरुषार्थ तो आपने किया और आप ऊपर चढ़ भी गए, ठीक है। वो तो जड़ था, उस जड़ के बिना क्या ऊपर पहुंच सकते थे? जड़ के बिना क्या ऊपर पहुंच सकते थे? बिना सीढ़ी के ऊपर जा सकते हैं क्या? हाँ, विद्या हो तो बात अलग है। क्या है? लिफ्ट हो, विद्या हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायक तो होगा ही होगा। इसलिए कोई भी कार्य होता है, होता अपने उपादान से, पर उसमें सहकारीपना कई द्रव्यों का, कई जीवों का, कई पुद्गलों का होता है। अगर रोटी बनना है, कोई बनाने वाला नहीं है, आजकल मशीन से भी बनने लगी, ठीक है ना, फिर भी उसको चलाने वाला मनुष्य ही होता है, भले लाइट से चलती हो। क्या है? रोटी जो बनती है उसमें भी बनाने वाला और उस पूरे यंत्र को बनाने वाला भी मनुष्य है। क्या है? चाहे वो कंप्यूटर हो गया और चाहे कोई वस्तु हो गई, इनको क्या है, जो जो निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, वो सब मनुष्य के द्वारा ही होता है। ये सब पुद्गल है, ये सब क्या है? यंत्र पुद्गल है, पर इनको ज्ञान देने वाला, इनको कमांड करने वाला कोई ना कोई जीव होता है। ठीक है, ऐसी सारी इंद्रियों को, आत्मा को, मान इंद्रियों को कमांड करने वाली कौन है? आत्मा। जो कर रहे हैं, आप यहाँ तक आए हो, आपका शरीर, आपके शरीर को यहाँ तक आने तक के लिए आपके आत्मा ने कहा, तब आप यहाँ पे आए। वो क्या है कि इतना सूक्ष्म भेद है कि आप समझ नहीं पाते हो।
क्या है कि ये आत्मा जो है इस शरीर को चला रहा है। क्या है, और शरीर नहीं होता तो अकेली आत्मा कहाँ चलती रहती है। ना, बिना शरीर के कोई आत्मा होती नहीं अभी संसारी अवस्था में, ठीक है ना। ठीक है, बिना शरीर के संसार में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई ना कोई शरीर रहेगा। और मात्र विग्रह गति जब होती है 1 2 3 समय तक शरीर से रहित रह सकते हैं, उसके बाद क्या है, क्या है, हाँ वो तो रहेंगे, तो कारमाण और तेजस शरीर तो रहेंगे, अनादि संबंधित उनका अनादि से संबंध है। तो इसीलिए सहकारी होता है, क्या होता है, सहकारी कारण होता है। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि अब कल जो प्रश्न किया था पहले नंबर, उसको अपन समझ लें। उनने कहा था पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य ही है ही। क्या है, जो पुद्गल को गमन करा रहा है वो किससे हो रहा है, धर्म द्रव्य। तो उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन, क्या है, अगर धर्म द्रव्य गमन करा रहा है तो काल द्रव्य की क्या आवश्यकता। ठीक है, तो इसका उत्तर ये था, सो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य विद्यमान रहते हुए भी मत्स्यों की गति में जल के समान तथा मनुष्य गति में गाड़ियों पर बैठने आदि के समान पुद्गल की गति में बहुत से सहकारी कारण होते हैं। क्या है, जैसे जल में मछली चलती है, चलती कौन है, मछली, जल क्या हो गया, ऐसे काल द्रव्य भी, बहुत सी काल द्रव्य आदि भी क्या है, पुद्गल को चलने में सहायक है। चलने में तो सहायक कौन हो गया, धर्म द्रव्य। फिर क्या हो रहा, परिणमन हो रहा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। परिणमन जहाँ जहाँ भी जो होता है पुद्गलों का, जहाँ जहाँ काल द्रव्य के अधीन होता है, ये कहा जाए गति भी हो रही है, गति भी हो रही है, उस जगह गति के साथ ध्यान रखना, गति के साथ कुछ ना कुछ परिणमन हुआ कि नहीं हुआ। और परिणमन तो होगा पुद्गल में ही, पर सहायक कौन बनेगा, काल द्रव्य। कौन सा बनेगा, जब भी कोई कार्य किया जाता है बिना काल के तो होते ही नहीं। जीव भी यहाँ से सिद्धालय गमन करता है, पुद्गल भी गमन करता है, 14 राजू, जीव 7 राजू गमन करता है। एक समय लगता कि नहीं लगता, समय क्यों कहा, फिर हर जगह काल द्रव्य आ ही जाएगा। पुद्गलों के परिणमन में कौन सा सहकारी कारण बनेगा, काल द्रव्य बनेगा। ऐसे ही बहुत से, ये बहुत अच्छा समझना, क्या है, आप ये नहीं समझना कि कोई द्रव्य काम का नहीं है, सब द्रव्य काम के। क्या है, कोई मनुष्य काम का नहीं है, सब मनुष्य काम के। क्या है, जब नेताजी वोट लेने जाते हैं तब समझ में आता है एक एक व्यक्ति की कितनी कीमत होती है उनके सबके सामने। ऐसी देश, संघ, राष्ट्र, इनको चलने के लिए सबकी आवश्यकता है, फिर उसकी कीमत समझ में आती है, क्वालिटी होती है। पर हमारा ये कहना है, एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति में जो गुण है वो अच्छी बात है, पर अगर दूसरा सहयोग ना बने तो देश, राष्ट्र, संघ ये नहीं चल सकते। क्या है, घर भी चलाना है, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझता है,
फिर उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। दोनों चीज़ समझना, अकेला पुद्गल द्रव्य ही परिणमन कर रहा है, क्या है, बहुत सारे लोग मान लेते हैं ना उपादान ही सब कुछ है, उपादान ही सब कुछ है। भैया निमित्त भी सहकारी कारण है, इसलिए निमित्त को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो निमित्त का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, उसके कार्य की सिद्धि असंभव है। क्या है, उसके कार्य की सिद्धि असंभव है। बहुत से कार्य का कारण होता ही होता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो पाता है। क्या है, होता उपादान में ही है। कभी भी एक और ध्यान रखना, कभी भी, हाँ ऐसा भी कथन है, और दूसरा कथन ये है, होता उपादान में ही है, ठीक है, उपादान में योग्यता नहीं है तो परिणत नहीं होता, पर निमित्त सहायक नहीं है। तो जैसे अगर पुत्र की उत्पत्ति भी होना है तो माँ के गर्भ से ही होती है, पर उसके लिए संयोग की आवश्यकता है ही। क्या है, कार्य के लिए कारण होते हैं, कार्य के लिए कारण होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए और बहुत से सहकारी कारण होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बस अपन समझ नहीं पाते हम, तो इसलिए सीधा रोटी का उदाहरण देते हैं। रोटी में साक्षात देखते हैं कि कोपर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्या है, आपको तवा भी चाहिए, या कैले भी चाहिए, गैस भी चाहिए, या बहुत से कारण होते हैं, ठीक है ना। वो तो समझ में कब आता है, जब वो बर्तन दिखते ना, तब समझ में आते कि इतने बर्तन रोटी बनाने में, वो खाने में भी लगते हैं। समझ में आ गया ना, परिवेषण में आपको समझ में आ गया कि मंदिर में भी कितने बर्तन आ गया ना। आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, नहीं तो कुछ नहीं, अपने द्रव्य चढ़ाई और चले गए। ऐसे ही बहुत से कारण होते हैं, हम उनको कारणों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए हर जगह बहुत विवेक से काम करना चाहिए। विवेक का नाम ही सम्यक ज्ञान है, सही विवेक सम्यक ज्ञान है। तो इसीलिए विवेक से कार्य करोगे, आनंद की उपलब्धि होगी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, अब कोई कहता है कि पुद्गल परमाणु की, सुनना, पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण जो है ना, धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, तो काल द्रव्य का क्या प्रयोजन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य विद्यमान रहते हुए भी मत्स्य में, यानी मछली में, जल के समान तथा मनुष्य की गति में, गाड़ी पे बैठना आदि के समान पुद्गल की गति में बहुत से सहकारी कारण होते हैं। क्या होता है, कार्य में बहुत से सहकारी कारण होते हैं, ठीक है। अब कदाचित कहो कि काल द्रव्य पुद्गल की गति में सहकारी कारण है। क्या बोल रहे हैं, काल द्रव्य पुद्गल की गति में सहकारी कारण है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हाँ है। क्या है अथमतम काल द्रव्य से पुद्गलम गति सहकारी कारण कुत्र भरणते। तो कैसे होता है, तदुच्यते, उसको कहा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, उसको कहा है पुग्गल कारण जीवा खंदादो काल कारणादु, इतना धी दिया है इन्होंने। इति युक्तम कुंदकुंदाचार्य देवई पंचास्तिकाय प्रभृति, यानी पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य महाराज लिखते हैं क्या, पुद्गल कारण जीवा खंदा खलु काल कारणादु, ऐसा कहा है। इसका अर्थ क्या है, धर्म द्रव्य के विद्यमान होते हुए भी जीव की गति में कर्म नो कर्म पुद्गल कारण होते हैं। कौन से, सहकारी कारण होते हैं। अगर गति जीव की, माने कर्म नो कर्म नहीं रहे तो जीव की सहकारी कारण होते कैसे परिणमन होगा, यानी गति नहीं हो सकती और चल नहीं सकता। और देखना दूसरा एक और है, क्या, जब जीव का मोक्ष होता है, जब जीव का मोक्ष होता है, मुक्त होता है,
तो जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। आपका कहोगे कि महाराज जब कर्म नष्ट हो ही जाते हैं तो फिर भगवान यही रहना चाहिए, ऊपर क्यों हो जाते हैं? क्या है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ स्वभाव से ऊर्ध्वगमन होता है। क्या है? स्वभाव से हाँ होता है। तो इसीलिए धर्म द्रव्य विद्वान होते हुए भी जीव की गति में कर्म नो कर्म पुद्गल के सहकारी कारण होते हैं। ठीक है। और अणु तथा स्कंध इनके भी भेद को प्राप्त हुए पुद्गलों के गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण है। अब ये पुद्गल का भी आपको बता दिया। क्या बोल रहे? द्रव्य विद्यमाने पीपी जीवानाम कर्म पुद्गल गते सहकारी कारण भवति। इधर तक तो जीव का बता दिया था। अणु स्कंद भेद भिन्न पुद्गलानाम तु काल द्रव्य इति द्रव्यम इति इत्यर्था। यहाँ बता रहे हैं कि उसमें काल द्रव्य कारण है। क्या हो रहा है? हाँ, अणु हो गया, ठीक, स्कंद हो गया, जो भेद किया जाता है, भिन्न किया जाता है पुद्गलों का, उसमें काल द्रव्य क्या है? सहकारी है। अब आगे इसी को और बताते हैं। अथ एक प्रदेशस्यापि पुद्गल परमाणु उपचारेणे कायत्व मुपदिश्यति। उपचार भी किया जाता है, वो यहाँ बता रहे हैं। वो भी पुद्गल में। पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल परमाणु या परमाणु जब भी कहोगे तो एक प्रदेशी होता है। स्कंद होता है दो या दो से अधिक प्रदेश, बहुप्रदेशी होता है, दो से बहुसंख्या हो जाती है। तो अब पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, कैसा है समझना, कैसा है? एक प्रदेशी। उसको उपचार से काय कहते हैं, उपचार से उसके बहुप्रदेशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ गाथा में उस चीज़ को समझाया। ए पदेश वियणु, ए पदेशो वियणु राणाखंड पदेश दोहोदी बहुदेशो ओवेयारा, बहुदेशो ओवेयारा तीणया काओ भणन्ति सावणहु। आचार्य महाराज कह रहे हैं एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुत से बहुप्रदेशी होते हैं। क्या है? परमाणु एक है, एक प्रदेशी है, पर स्कंद रूप बहुत से प्रदेशी होता है। पर उसको दो आदि जो क्या मिल जाए, परमाणु और मिल जाए, तो वो क्या है? स्कंद बन जाता है। और स्कंद बनने से इस कारण से सर्वज्ञ देव ने उपचार से उसको क्या कहा है? कायवान कहा है। जहाँ बहुप्रदेश है वहाँ कायवान है। जहाँ क्या है? बहुत से प्रदेश बहुप्रदेशी है, तो उसमें क्या हो गया? काय हो गई। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर उनको शरीर मात्र को काय नहीं कहना है। पुद्गल में तो काय दिख जाएगी, मूर्तिपना दिख जाएगा, पर पांच द्रव्य कैसे हैं? अमूर्त। पांच द्रव्य कैसे हैं? कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। इनका इसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, स्पर्श भी नहीं पाया जाता। ठीक है ना? इसीलिए कोई कहे कि हम आत्मा को छू सकते हैं, तीन काल में नहीं छू सकते। आत्मा में कोई कहता देखो वो दीपक जैसी लो जा रही है, ठीक है, तो उसमें रूप कैसे हो गया? नहीं, रूप कैसे हो गया? अब कोई कहता है आत्मा स्फटिक जैसी होती है,
तो स्फटिक का भी रूप होता है, स्फटिक का रूप होता कि नहीं होता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता, रूप भी है, स्पर्श भी है। और स्फटिक तो स्पर्श से ही पहचाना जाता, ठंडा ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। लोग पहचान भी करते हैं कि वो स्फटिक को स्फटिक से रगड़ते हैं तो उसमें कोई चिनगारी सी निकलती है, तो वो नहीं तो वो कांच माना जाता है। तो ये सब जो है क्या है? रूपी है। जो रूपी है वो पुद्गल है। रूपणा रूपणा रूपणा। इसीलिए ये बिल्कुल सोच छोड़ देना कि आत्मा को हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। आत्मा अरूपी होती है। कैसी होती है? ठीक है ना, आत्मा अमूर्तिक होती है। आत्मा कैसी होती है? अमूर्तिक होती है। और पुद्गल क्या होता है? मूर्तिक होता है। स्वाद किसका आएगा? स्वाद किसका आएगा? पुद्गल का ही आएगा। आत्मा का स्वाद नहीं होता, नहीं आ सकता है। कैसी होती? खट्टी मीठी। कैसी होती है? क्या है? समझना, इसलिए कह दिया आपको, नहीं तो आत्मा का स्वाद लेने बैठ जाओ कि बहुत मीठा मीठा स्वाद था महाराज। बिल्कुल नहीं। क्या है? अनुभूति ले सकते बस उसकी। इनका अनुभवन किया जाता है। जैसे गति भी हो रही है, गति जी भी कर रहा है, पर क्या वास्तविकता में अब हमें धर्म दिख रहा? क्या आगम प्रमाण से जाना जा रहा है। एक आज विज्ञान भी मानने लगा है, क्योंकि मानेगा क्यों नहीं? ठीक है, जैन दर्शन के अलावा जो कहीं जाएगा कैसे? और वास्तविकता में सारी खोज अभी तो हुई है। इसके पहले क्या गति नहीं थी? क्या विज्ञान ने बना दी? ठीक है ना, वास्तविकता में ये सारी खोज थी। उन्होंने खोज करने का प्रयास किया, आपने अपने नए नाम दिए, तो लोग पेटेंट तक करा लेते। जैसे नीम है, नीम जो है वो क्या है? अमेरिका वालों ने पेटेंट करा ली, अब नीम उनकी हो गई। नीम का पेड़ नहीं जानते हो? ठीक है, अब नीम के प्रोडक्ट अगर कुछ बनते हैं तो लोग ऐसा बता रहे थे कि वो वहाँ से उनको स्वीकृति लेना पड़ती है। अरे पेड़ यहाँ लगा हुआ है, अपने स्थान में लगाओ, अपने घर में लगा हुआ, अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, तो यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो अब क्या है? बहुत से ऐसे नियम बना लिए, ऐसी पद्धतियाँ बना ली है। अब पेटेंट कहाँ की हो गई? बाहर की हो गई। समझना, तो ये सारी चीज़ें क्या पहले से नहीं थी? क्या विज्ञान ने जब बताया तभी ये अपन को समझ में आया? क्या थी कि उसके पहले नहीं थी? क्या थी? विज्ञान ने एक नया नाम दे दिया। तो ऐसे ही विज्ञान ने गति को, ये कहना चाहते हैं, गति को यानी जो धर्म द्रव्य को ईथर नाम से जाना है। क्या बोलते? ईथर एक द्रव्य होता है जो गमन में सहायक होता है। जैसे पहले वो वृक्ष आदि में जीव नहीं मानते थे, वनस्पति में जीव नहीं मानते थे, ठीक है ना। अब उनका जीव विज्ञान शुरू हो गया। क्या है? तो क्या उसके पहले, हाँ, उसके पहले जब खोजें हुई, उसके पहले क्या ये सब चीज़ें नहीं थी? और तुम्हारे खोज करने से इनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई, ठीक है ना, और आपके अनुसार चलता भी नहीं है। बस ये है, बहुत सारी चीज़ें मिश्र करके बना दी। क्या है? जो आज बहुत सी फसलें आ रही हैं, बहुत सी कलम आ रही हैं, क्या है? इनको बडिंग कर दिया जाता है, बीज को भी मिश्र कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनको नए प्रकार से एक दूसरे में संकर कर दिया जाता है और उसकी नई प्रजाति उत्पन्न कर दी जाती है, चाहे वनस्पति की हो और चाहे बहुत सारी यानी गाय आदि की, और बहुत सारी इन्होंने उत्पत्तियां की हैं, ठीक है ना। तो वो उनके अपने उद्देश्य को लेके की है। क्या है कि बहुत अच्छी बात है। कर्म कैसा है? मूर्तिक है, ठीक है। अब देखो आपको ही बताएं, आपके शरीर में आत्मा कैसे रह रही है? कैसे चिपक गए? क्या है? क्या है?
नहीं नहीं, कर्म के कारण वो कह रहे चिपक कैसे जाती है? समझना, आपके प्रश्न के ही प्रश्न दे रहे हैं, उसमें उत्तर निकलेगा। सुनो, जैसे दूध में पानी मिल जाता कि नहीं, ऐसी आत्मा में कर्म मिल जाते हैं। जब रागादि परिणाम आत्मा करता है, परिणाम का करता आत्मा, रागादि परिणाम पुद्गल। कर्म जो है ना पौद्गलिक है, रागादि जो देखना, रागादि कर रहा है, करता कौन? जैसे बना कौन रहा है मकान को? कारीगर बनाना ना, बना रहा है जीव, बन रहा है मकान। क्या बन रहा है? ऐसे ही अगर वो ईंट के ऊपर ईंट ना रखे और जोड़ के नहीं रखे तो मकान बन सकता क्या? ऐसी अगर राग आदि को जोड़ के ना रखे तो उसका संसार बन सकता क्या? बिना बनाए मकान बन जाएगा? क्या है? इसीलिए ये हाथ का व्यापार था। किसका? रोटी हाथ का व्यापार था, या मन वचन काय का व्यापार था। ऐसे ही परिणामों का व्यापार किया जाता है, परिणामों का व्यापार किया जाता है। अब अच्छे से समझना, अब लोग कहते हैं हमने कुछ काम किया तो नहीं है, नहीं किया, अच्छी बात है। अगर सोच भी लिया है, मन से भी आश्रय होता है। आश्रय होगा, जैसे ही सोचा है, आत्मा ने सोचा है, ठीक है ना, जैसे ही वो सोचने में आया है वो हो गया भावाश्रय। और जैसे ही वो सोचा था उसके बाद तुरंत आ गए कर्म। क्या हो गया? कर्माश्रय। जैसे ही मोबाइल में आपने जो नंबर डायल किया और दबाया तो तुरंत फोन वहाँ लग जाता है। क्या है? अगर आप उस नंबर को डायल नहीं करते तो क्या बात हो सकती थी? कोई चीज़ खुल सकती थी? खोली है तो खुलती है, ना खोली होती तो नहीं खुलती। ऐसी कर्म बंद करने का भाव किया है, इस कर्ता क्यों बोलते हैं? करने वाले को कर्ता, या करोति सा कर्ता। किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला, कर्म को करने वाला कौन? जीव। अगर इसीलिए तो कहते हैं आप जो है ना बहिरंग कर्तृत्व पने में मत जाओ। शरीर भी मिला है, शरीर भी मिला है तो नो कर्म से मिला है। ये नो कर्म है शरीर, क्या है? और नाम कर्म है। नो कर्म भी है, नाम कर्म भी है। जैसा जैसा हमने कर्म किया था वैसा वैसा हमें शरीर मिलता है। जैसा जैसा अब वर्तमान में करेंगे वैसा वैसा, ठीक है ना। इसीलिए अब रागादि कर्मों को नहीं करना, नहीं तो फिर चिपक जाएंगे। भूत भी चिपक जाते हैं। क्या है? और जो ऐसा भी होता है, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा राग करते हैं तो फिर वो लौट के अगर व्यंतर बने तो वे लौट के घर में ही आ जाते हैं। क्या होते हैं? हाँ, और व्यंतर हुए तो बस क्या है, व्यंतर आ जाते हैं। और देव भी आ सकते हैं पर पंचम काल में नहीं आते, पर माने भवनवासी आदि नहीं आते, मात्र व्यंतर को। व्यंतर आ जाते हैं फिर शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो बुलवाते हैं। एक शरीर में दो दो आत्मा, दो क्या बहुत सी आत्मा है मालूम है? आपके शरीर में जीव ही जीव का तो पिंड है। एक शरीर जब जल मर जाता है, एक शरीर की प्राण निकल जाते हैं, जब इस चिता पर जलाया जाता है तो बहुत से जिंदा शरीर जल जाते हैं। इसीलिए वो सूतक पातक का विधान भी है। सुनना, चाहे दफनाओगे तो हिंसा है, जलाओगे तो हिंसा है। क्या है? अभी हमारा ज्ञान इंद्रियजन्य है, अभी इतना सूक्ष्म नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, और भी अभी आपकी नहीं देख सकती आंखें, सूक्ष्मदर्शी को देखोगे। सुनना, वो तो आपकी संसार की व्यवस्थाएं हैं, उसमें महाराज की कोई व्यवस्था नहीं है, ना महाराज जलाने की कहेंगे ना महाराज गाड़ने की कहेंगे, ठीक है ना। जो व्यवस्थाएं सब सारे ये संसार की हैं, ठीक है ना। जहाँ जो परंपरा जैसी होती है वैसा चलता है, और जो परंपरा को विशेष नहीं मान के चलेगा, इसीलिए समाज बनाई जाती है। क्या है, हर समाज में या हर जाति में एक संस्कार विधि एक अलग है, सारे संस्कार विधि, ठीक है ना। जब एक दूसरे की माना कि रूप देख के विवाह कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनकी अलग परंपरा होती है, इनकी अलग परंपरा होती है। अब उसी पे झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि वो संस्कार जाते भी नहीं हैं। या तो समझना चाहिए, हर जाति वाले के अलग अलग संस्कार, हर क्षेत्र वाले के भी अलग अलग संस्कार। क्या है, इसीलिए जलवायु से नहीं होता है। क्या है, संस्कार बहुत सारी अलग अलग परंपराएं बन जाती। जैसे यहाँ की परंपरा क्या है कि यहाँ बेटी के पैर छुए जाते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, ठीक है ना। जो बड़ी होते हैं उनके पैर छुए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे दामाद हो, कोई भी हो। अब यहाँ है, कोई अगर समाप्त हो जाता है, सुनना, तो वो मुंडन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, शोक में क्या कराते हैं, मुंडन करवाते हैं। और यदि वहाँ चले जाओगे आप, राजस्थान साइड चले जाओगे, तो वहाँ जैन समाज में वो लोग नहीं कराते हैं। क्या है, ये साइड की परंपरा है, या वो ये मानते हैं ये वैदिक परंपरा है, तो हम क्यों अपनाएं, ठीक है। यहाँ खारी उठाने जाते हैं, वहाँ खारी का कोई उल्लेख ही नहीं है, नहीं जाते वो लोग। गए सो जलाए, फिर उसके बाद लौट के फिर कहीं नहीं जाते, न तीजा करते न चालीसा करते। क्या है, गए सो गए, ठीक है ना, जिसको जो करना हो करते रहो। हाँ हाँ, तो इसीलिए बहुत सी परंपराएं जो है ना, एक जाति और क्षेत्र संबंधी भी रहती है। तो इसीलिए अच्छा, अब अपन चलते हैं, यहाँ पर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये संसार के बहुत से कारण हैं, सारे विकल्पों को छोड़कर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लोग विकल्प की पूर्ति कब तक करते रहोगे, निर्विकल्प होना चाहिए। जो आनंद निर्विकल्प में है, सुनना अलग बात है, जो आनंद निर्विकल्प में है वो आनंद किसी में नहीं है। क्या, हाँ, व्यवहार से ठीक है, काय का दोष है, क्या है। हाँ, तो कोई दिक्कत बड़ी कौन सा, उसमें कौन सा मिथ्यात्व हो गया। सुनना, एक और ध्यान रखना, वो हम आपको घटित करके बता रहे हैं। जो मुनिराज हैं, समाधि हो जाती है, उनकी पूजा होती है, और तो ठीक है, अष्टद्रव्य से ही होती है। क्या है, अब बहुत से सुधारवादी आ जाएं, अज्ञानी आ जाएं तो नहीं समझेंगे, पर कोई अगर ज्ञानी आएगा वो समझेगा कि इस शरीर को भी ज्ञायक शरीर बोलते। इसलिए हमने एक दिन बताया भी था आपको, ज्ञाता के शरीर को, ज्ञाता यानी आत्मा, उसका शरीर क्या है, ये कर्मकांड में आया है, उसका शरीर, ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर, ज्ञायक तो आत्मा होती है पर ज्ञायक शरीर भी होता है। कौन को, यानी आगम को जानने वाला, द्रव्य मने ये कर्मकांड आदि सिद्धांत को जानने वाला ज्ञाता का शरीर, ज्ञायक शरीर। रत्नात्रय धारी थे इसलिए शरीर, ऐसे ही वो तो ठीक है, लोग फोटो के भी पैर पड़ते हैं, सम्मान देते हैं, पैर तो नहीं पड़ते। और एक और ध्यान रखना, आज विषय आ गया तो सुन लो, फोटो की ना अर्घ चढ़ाए जाते ना आरती की जाती है। सुनना, फोटो की, हाँ, चाहे दीपावली हो, सुनो, चाहे दीपावली हो चाहे कुछ भी हो,
जिनवाणी के लिए तो अर्घ्य चढ़ाया जा सकता है। क्या है? जिनवाणी के लिए तो अर्घ्य चढ़ाया जा सकता है, पर फोटो की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसीलिए आज जो फोटो पूज्य हो गई है, क्या हो गई है? फोटो आदर का प्रतीक जरूर है कि हम पैर में नहीं डालेंगे। फोटो के पीछे लोग फटने लगे हैं। क्या है? फोटो के पीछे लोग विवाद करने लगे हैं। बहुत से साधक लोग भी नहीं समझते। फोटो आत्मा नहीं है, फोटो जीव नहीं है, बस मात्र उनका चित्रपटल है, पर्याय की पर्याय है। क्या है? बहुत बढ़िया, यही तो बात है। क्या करे, है ना? शक्ति किससे आती है ये भी सुनो। आसक्ति से शक्ति आती है और आसक्ति की शक्ति आती है। आसक्ति यही तो तुम्हें शक्ति दे रही है, नहीं तो संसार में रहते कैसे? क्या है? इसीलिए ये सब आसक्ति की शक्ति है कि जेब में लगाए घूम रहे हैं, मोबाइल पे लगाए घूम रहे हैं। ठीक है ना? ये सब अरे बहुत से अज्ञानी जीव, है ना, मात्र चेहरे को देख के ही, फोटो को देख के ही जी रहे हैं। क्या हो रहा? और बहुत सारे जीव अब देखो फोटो के कारण ही उनके भाव बिगड़ रहे हैं। इसीलिए फोटो भी पूजनीय तो नहीं है, पर हाँ परिणामों के परिणमन में कार्यकारी है, सहकारी है। कैसी है? सहकारी। इसीलिए अब हम आपको बता रहे, इसीलिए आपसे कहा जाता है आप दर्शन करने जरूर जाओ। क्या है? दर्शन करने जरूर जाओ। इसीलिए बहुत सी बातें हैं, फोटो पूज्य नहीं है, फोटो के आगे द्रव्य नहीं चढ़ाई जा सकती है, फोटो पूज्य नहीं है। क्या है? फोटो पूज्य हो गई तो फिर मंदिर में प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता क्या? हाँ सुनना, पर ये है प्रतीक है जिससे कि, हाँ देखो हमने बताया ना, प्रतीक मात्र है, उसको देखने से हमारे लिए एक अच्छा कारण बनता है। समझ में आता है कि जब संसार दशा का चित्र बनाया जाता है, मुनिराज के उपसर्ग का चित्र बनाया जाता है, कहीं कोई चित्र तो बनाए जाते हैं। चित्र जो है ना मात्र देखने की बात है, माने ये अपमान के प्रतीक भी नहीं है और पूजा के प्रतीक भी नहीं है, सम्माननीय मात्र है। कैसे है? क्या है? सम्माननीय है एक प्रकार से, पर पूजा और सम्मान है भले एक ही शब्द आते हैं, पर वो अलग बात होती अर्घ आदि से। इसकी पूजा का विधान मूर्ति आपको रखना है, फिर आचार्यों की मूर्ति का उल्लेख ये निषेध होने लगा। देखना, इसी तो कहते, फिर लोगों को लगता है कि महाराज क्या है, हाँ फोटो का तो पूजनीय बता रहे हैं, जबकि प्रतिष्ठा ग्रंथ में कहीं उसकी फोटो की पूज्यता है नहीं है। जबकि चरण पादुका मूर्ति, मुनिराज की भी मूर्ति और आचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, लिखा है। देखना, इसीलिए जहाँ निषेध किया जाता है वहाँ हम लोग निर्भीकता से बोलते हैं। जिनको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। समझो आप बात को, मिथ्या कथन नहीं होना चाहिए। आगम में जो कहा है उसको करो। क्या है? इसीलिए बहुत सी बातों को ध्यान रखना। आपकी परंपरा में नहीं है, संघ में नहीं है, मान्यता में नहीं है, हो सकता है, पर आपको आगम में नहीं है तो वो थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। आप नहीं मानना चाहते हो तो भी समझ में नहीं आती है। आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो फिर क्यों भी मानना चाहते हो? सम्यक दृष्टि हो तो क्यों नहीं मानना चाहते हो? जैसे स्यादवादी हो तो अनेकांत धर्म को, अनेकांतवादी हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। नए और प्रमाण को आपको मानना ही पड़ेगा। और नए प्रमाण मानते नहीं हो तो हम आपको स्यादवादी और
क्या है, अनेकांती मान नहीं सकते, या तो हम एकांती कहेंगे या मिथ्या मार्गी कहेंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं, आप स्यादवाद मत से और अनेकांत धर्म से ही चलते हो, पर आप दुराग्रह में रहते हो, इस कारण वस्तु के स्वभाव को जैसा है वैसा कह नहीं पाते हो, इसलिए वो मिथ्या उपदेश रहता है। ठीक है ना। तो जैसा जैसा जीव, समय हो गया, जैसा जैसा जीव करता है वैसा वैसा क्या है, कर्म आदि का आश्रय होता है। चाहे पुद्गलों का भी बंध हो और चाहे जीव और पुद्गल का भी बंध हो, ये सब एक दूसरे में परिणमन की योग्यता होती है, सो परिणमा जाता है। जैसे देखो, मिट्टी परिणमन करती है तो घट बन जाती है। रेत का बना के बताओ, रेत की रस्सी बना के बताओ, बालू की रस्सी, याद आ गया? सैनिक चरित पढ़ा? बालू की रस्सी बनी कभी? ठीक है। देखो, ऐसा प्रश्न किया था और उन्होंने कहा भी था कि राजा ने कह दिया, नंदगांव वालों से चिढ़े थे, बालू की रस्सी लाओ तो तुम्हें नंदगांव में रहने देंगे, नहीं तो नंदगांव में नहीं रहने देंगे। तो ठीक है, तो उसका आप सब लोग सोचे बालू की रस्सी कभी बनती ही नहीं है। बनती है क्या? नहीं बनती। अब बताओ बालू की रस्सी कैसी? तो बस उधर एक ज्ञानी जीव था, ठीक है ना, उन्होंने एक सलाह दे दी। क्या सलाह दे दी? अभय कुमार जी ने एक सलाह दे दी कि राजा से कह देना, राजा जी आप जो है ना हमारे लिए एक सैंपल ले लो कि मोटी चाहिए कि पतली चाहिए कि लंबी चाहिए कि छोटी चाहिए, कितनी चाहिए, एक सैंपल दे दो, उस हिसाब से हम आपकी बना देंगे। क्या है? बस उत्तर मिल गया। ऐसे ही मिथ्या मार्गियों से कहा जाता है कि भाई आप तो हमें प्रमाण दे दो। क्या दे दो? प्रमाण दे दो, तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब तक योग्यता नहीं है तब तक परिणमन नहीं होता, योग्यता है तभी परिणमन होता है। इसलिए कर्म जीव से बंध जाते हैं। सिद्धांत नहीं बदलता। क्या है? कुछ परंपराएं बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? परंपराएं बदल जाती हैं, पर वास्तविकता तो क्या है, देश काल के हिसाब से आगम सिद्धांत नहीं बदलता है। छोटी मोटी परंपराएं हैं, और ध्यान रखना इसमें कोई विशेष सिद्धांत भी नहीं है। क्या है? मान लिया बाल नहीं कटवाया, वो कटवा लिया, कोई सिद्धांत कहाँ से आया? ठीक है। क्या है? एक ने सुख का प्रतीक बाल कटाने से माना, एक ने दुख करके माना। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं, तो वो बन जाती हैं, पर वास्तविकता में उन भावों पे जाना चाहिए और आगम के सिद्धांतों का लोप ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।